अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अब्बासी जॉयफुल जर्नी टूर्स से। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगले जो 8 से 10 दिन आ रहे हैं, जिनमें 14 अगस्त भी आ रही है, 9-10 मुहर्रम हराम भी आ रहा है, जिसमें रूस वगैरह निकलते हैं और रोड्स वगैरह काफ़ी जगहों से बंद होती है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौसमी सूरत हाल के बारे में। अगले 8-10 दिन जो हैं किन टूरिस्ट स्पॉट्स पे आप जा सकते हैं, मौसम की क्या सूरत हाल होगी और किन जगहों से रोड जो जुलूस निकलेंगे उन जुलूस की वजह से रोड कहाँ से बंद होगी, और उनके अल्टरनेट वेज में आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से जा सकते हैं। और उसके अलावा आगे 14 अगस्त भी आ रही है, फिर 14 अगस्त के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे कि किन किन इलाकों में रश होगी और कौन से इलाकों में आप ना जाए। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मरी को, नारान को, हुंजा को, स्कर्दू को और इंशाल्लाह कश्मीर को। पहले हम स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह इस मरी से। तो मरी के वेदर के हवाले से पहले डिस्कस करते हैं। अगले जो 8-10 दिन आ रहे हैं इसमें मरी का वेदर कैसा होगा। मरी का वेदर आज जो है वो बिल्कुल क्लियर है, 4 तारीख को भी क्लियर है, 5 तारीख को 50% रेन की परसेप्शन है, और फिर 6 तारीख को 40% है, 7 तारीख को 60% है, 8 तारीख को 70% है, 9 तारीख को 50% है, और फिर 10 तारीख को 50% है, और फिर 11 तारीख को 60% है। मतलब मैक्सिमम जो रेन की परसेप्शन है वो तकरीबन 8 तारीख को है 70%। मतलब मैक्सिमम जो इन 8 से 10 दिनों में जो मैक्सिमम परसेप्शन है वो 70% की है, और 8 तारीख को मतलब उस दिन 9 मुहर्रम होगा। और मरी में तकरीबन आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर दिन जो है वो मौसम साफ है, लेकिन 3-4 दिन जो हैं वो ऐसे हैं कि जिसमें मोर देन 50% रेन की परसेप्शन है। और फिर उसके बाद मरी के रोड के हवाले से बात करते हैं कि 9-10 मुहर्रम को मरी का रोड कैसा होगा। तो इसका यह है कि 9-10 मुहर्रम को अगर आप मरी टूर करने जाते हैं, मरी का ट्रैवल करते हैं, तो जो पुरानी रोड है मरी की जीटी रोड, उस रोड से आप बिल्कुल भी सफ़र ना करें, क्योंकि ट्रेड के मुकाम पर जुलूस निकलते हैं और उस जगह पे रोड काफ़ी ज़्यादा देर तक बंद रहती है। उस साइड से अगर आप मरी आते जाते हैं तो आप उस जगह पे फंस जाएंगे। अगर आप कश्मीर वाली साइड से भी इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आप उस रोड से ना जाएं, बल्कि जो नया रोड बना है एक्सप्रेस पे आप उस रोड से ट्रैवल करें, उसी रोड से आप इस्लामाबाद से भी मरी जाएं। और अगर कश्मीर वाली साइड से आप इस्लामाबाद आ रहे हैं मरी वाले रास्ते से, तो उस सूरत में भी आपने एक्सप्रेस वे को इस्तेमाल करना है। अगर आप दूसरी रोड से आएंगे तो आप लाजमी फंस जाएंगे, उस रोड से आप 9-10 मुहर्रम को ना गुजरिएगा। और 14 अगस्त की सूरत हाल ये होती है मरी में कि जो टोल प्लाजा है मरी में इंटर होने वाला दाखिली और खारजी रास्ता जो है, उस जगह पे पुलिस खड़ी रहती है। मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे रोक दिया जाता है। जो जिन लोगों के आईडी कार्ड मरी कश्मीर या इस साइड के होते हैं उन लोगों को निकलने दिया जाता है। अदरवाइज जो टूरिस्ट होते हैं उनको ज़्यादातर को वहीं से वापस कर दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि 14 अगस्त को मरी में अल्लामा इकबाल के जितने भी शाहीन हैं वो मरी का रुख करते हैं 14 अगस्त को, जिसकी वजह से मैंने देखा अक्सर औकात देखने में आया कि काफ़ी सारे लोगों की क्लच प्लेट्स भी गाड़ियों की वहाँ पे रश में फंसे फंसे ख़राब हो जाती हैं। फिर फैमिलीज़ वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा ख्वार होती हैं। तो कोशिश करेंगे 14 अगस्त को मरी वाली साइड पे अपनी फैमिलीज़ को लेकर ना जाएं। उसके बाद अभी डिस्कस करते हैं कश्मीर को। कश्मीर में पहले मौसमी सूरत हाल कश्मीर की अगले 10-11 दिन की देख लेते हैं। आज 3 तारीख को बिल्कुल क्लियर है, 4 तारीख को भी क्लियर है, 5 तारीख को भी मौसम क्लियर है, 6 तारीख को भी क्लियर, 7 तारीख को 30% रेन की परसेप्शन है, 8 तारीख को 50% रेन की परसेप्शन है, 9 तारीख को 50% है, 10 तारीख को 50% और 11 तारीख को 50%। मतलब अगले 8 से 10 दिन तक रेन के समझेंगे बहुत कम चांसेस हैं। 50% में वैसे कम ही होता है कि बारिश हो। पर मौसम तकरीबन 8 से 10 दिन अगले बिल्कुल कश्मीर का बिल्कुल ठीक है। और कश्मीर में सबसे ख़ास बात यह है कि अगर कश्मीर में बारिश हो भी जाती है तो थोड़ी बहुत बारिश से कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग नहीं होती। उसकी मेन वजह यह है कि कश्मीर में ग्रीनरीज बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जंगल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो पकड़ के रखते हैं ज़मीन को। कश्मीर में थोड़ी बहुत बारिश से लैंडस्लाइड नहीं होती। लिहाजा 9-10 मुहर्रम का ये होता है कि मुजफ्फराबाद में कहीं पे जुलूस निकलते हैं। अगर मुजफ्फराबाद में अगर आपको कहीं पे ट्रैफिक ब्लॉकेज मिलती है, वो सिटी के अंदर मिलती है, उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के साथ ही एक जो नया ब्रिज बना है उस ब्रिज वाली साइड से, वो बाईपास रोड है, उस ब्रिज वाली साइड से आप बिल्कुल नीलम वैली वाली साइड पे इंटर भी हो सकते हैं। और अगर आप नीलम से आ रहे हैं तो आप वापस उसी ब्रिज वाली साइड से आप निकल भी सकते हैं। बहरहाल नीलम वैली में इतने 9-10 मुहर्रम को इतने जुलूस नहीं होते और वहाँ पे इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं मिलेगा। और 14 अगस्त की हद तक अगर बात करते हैं तो 14 अगस्त में भी, हालांकि पिछले साल भी 13 अगस्त को मैं गया था नीलम और नीलम में पहुंचा था, बिल्कुल किसी किस्म की ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं मिला। 14 अगस्त को भी नीलम में बिल्कुल नॉर्मल होता है। बहरहाल इतना करें कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अपने होटल रूम्स लाजमी पहले से बुक करके तो निकलें। और जब भी आप नीलम जाते हैं एक बात का आपने हमेशा ख़ास ख्याल रखना है, अगर बारिश हो रही है, पहली बात तो यह है कि इन 8-10 दिनों में बारिश के कोई चांसेस बहुत कम है।
बहरहाल फिर भी अगर बारिश हो रही है, अड़न केल जा रहे हैं, तो वो जो पैदल ट्रैक है थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोशिश करेंगे साफ़ मौसम में ऊपर जाएं, बारिश के दौरान ऊपर ना जाएं। और दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं बाबून वैली, और बाबून वैली जिस टाइम आप जा रहे हैं अगर बारिश हो रही है तो कभी भी किसी भी जीप वाले को फोर्स ना करेंगे हमें आप बाबून वैली लेके जाओ, क्योंकि बाबून वैली की जो रोड है वो उसकी मिट्टी टोटल चिकनी है, और थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो उसमें रोड बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है रोड। लिहाजा बिल्कुल साफ मौसम होता है तब आप बाबून वैली जाएं, अदरवाइज आप रत्ती गली जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा जेब रत्ती गली के रोड में स्लिप नहीं करती एज कम्पेयर टू बाबून वैली। भी आपका क्लियर हो गया मरी का भी, और उसके बाद क्लियर हो गया आपका नीलम वैली कश्मीर वाली साइड का भी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं नारान, हुंजा, स्कर्दू वाली साइड पे। सबसे पहले हम नारान का वेदर देख लेते हैं अगले 10-12 दिन। आज जो नारान का वेदर है उसमें तकरीबन 50% परसेप्शन है बारिश की, और उसके बाद 4 तारीख को 30%, 5 तारीख को 40%, 6 तारीख को 40%, 7 तारीख को 40%, 8 तारीख को 50%, 9 तारीख को 50% और 10 तारीख को 50% और 11 तारीख को 40%। मतलब मैक्सिमम जो बारिश की परसेप्शन है वो तकरीबन 50% है, इससे ऊपर नहीं है। लिहाजा समझ लें कि अगले 10-12 दिन जो है नारान वाली साइड पे मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा, साफ रहेगा, और आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये नारान का वेदर है, मतलब ये समझेंगे बाबूसर टॉप तक की परसेप्शन है। अगर बाबूसर टॉप में 50% है तो इसका मतलब है कि मौसम ठीक है, बेहतर है, आप जा सकते हैं, मौसम की किसी किस्म की परेशानी नहीं है। और उसके बाद जब आप ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद टू नारान, तो एज सच किसी भी जगह पे जुलूस की वजह से ट्रैफिक कंजक्शन नहीं होती, रोड ब्लॉकेज इतनी खास नहीं होती। अगर कहीं होती भी है तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, तो एज सच कोई मसला नहीं है, आप नारान वाली साइड पे ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आप निकलते हैं नारान से आगे हुंजा वाली साइड पे, और जब आप हुंजा जाते हैं तो हुंजा में हम वेदर की परसेप्शन देख लेते हैं कि आज जो है वो 40% है, 4 तारीख को क्लियर है, 5 तारीख को क्लियर है, 6 तारीख को क्लियर, फिर 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख। 11 तारीख तक हुंजा में बिल्कुल क्लियर है। कल भी एक टूर हमारा एक चाइना बॉर्डर से होके वापस हुंजा पहुंचा है, उनसे भी मैंने पूछा, वो कह रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ है। फुंजराब टॉप में बिल्कुल थोड़ी सी बर्फबारी हुई है। पिछले हफ्ते में मैं भी टूर लेके हुंजा वाली साइड गई था तो मौसम बिल्कुल साफ था। हालांकि फर्स्ट टाइम मैंने चाइना बॉर्डर पे 20% देखा टेम्परेचर। हालांकि इतना टेम्परेचर होता नहीं है, हमेशा 8, 9, 10, मैक्सिमम 11 मिल जाता है, लेकिन इस दफ़ा टेम्परेचर मैंने वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा देखा। ये जितनी आप वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी जी, इधर से सैलाबी रेला आ रहा है, इधर से काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है, बारिशें हो रही हैं। ये मेरे ख्याल से तो ये सारी फेक न्यूज़ हैं, क्योंकि मैं खुद अभी टूर करके आ चुका हूँ और मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा। और हाँ, पिछले दिनों में ईद के बाद बाटाकुंडी वाली साइड पे लैंडस्लाइड हुई थी, लेकिन वो क्लियर हो गई थी। फिर उसके बाद ये नोमल के पास एक लैंडस्लाइड हुई थी, उसमें भी वो तकरीबन दूसरे दिन क्लियर हो गई थी। बहरहाल ये है कि मौसम तकरीबन क्लियर है। हाँ, एक बात है कि आजकल ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं, क्योंकि हुंजा में इस दफ़ा टेम्परेचर पहले की बनिस्बत या पिछले सालों की बनिस्बत इस दफ़ा टेम्परेचर काफ़ी आई है, जिसकी वजह से ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। और जहाँ पे भी हम मतलब पहले नॉर्मल पानी देखते थे किसी भी दरिया में, इस दफ़ा पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी है। तो लिहाजा आपने किसी भी जगह जाते हैं तो पानी से बचें, अपने बच्चों को भी पानी से दूर रखें, और ख़ास करके पानी के साथ किसी किस्म के भी जो है ना मजाक करने की कोशिश ना करें, पानी के करीब ना जाएँ, दूर ही रहें, अपने आप को सेफ रखें। इसका ये है हुंजा का कि 9-10 मुहर्रम के हवाले से बात कर लेते हैं कि 9-10 मुहर्रम में क्या सूरत हाल होती है। जब भी आप नारान से निकलते हैं हुंजा वाली साइड पे, तो उस टाइम ये है कि नगर वाली साइड पे जैसे ही आप गिलगित क्रॉस करते हैं, गिलगित में भी, नगर में भी आपको ट्रैफिक कंजक्शन मिल सकती है, जो मुहर्रम अल हराम के जुलूस हैं उनकी वजह से। पर वो भी जब आप शाम को वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि दिन को आप गुजर रहे होते हैं बाबूसर टॉप वगैरह वाली साइड से, तो इस साइड पे तो किसी किस्म पे आपको ट्रैफिक ब्लॉकेज 9-10 मुहर्रम की वजह से नहीं मिल। बहरहाल ये है कि 9-10 मुहर्रम को आपको जब आप गिलगित से गुजर रहे होंगे तो उस टाइम पे जो शाम को जो जुलूस निकलते हैं 9-10 मुहर्रम को, वो उसमें आप जुलूस में आप फंस सकते हैं, लेकिन वो भी आप ज़्यादा हार्डली 1 घंटा या 2 घंटा फंसेंगे, लेकिन उसके बाद यह है कि आप निकल जाएंगे। बहरहाल जिस टाइम भी आप हुंजा में पहुँच जाते हैं, आपने कोशिश करनी है, अगर आप चाइना बॉर्डर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने होटल से सुबह 7 बजे से पहले लाजमी निकल जाना है, क्योंकि 7 बजे के बाद गणेश के मकाम पर जुलूस निकल आते हैं। जब उस जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो फिर वहाँ से आगे गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा आपने 7 बजे से पहले 9 मुहर्रम को जा रहे हैं या 10 मुहर्रम को जा रहे हैं तो आपने सुबह अपने होटल से लाजमी सवेरे निकलना है। और 14 अगस्त को सच कोई ऐसा ख़ास रश नहीं होता हुंजा वाली साइड पे, उसका इशू नहीं है। बहरहाल अभी हम स्कर्दू के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि स्कर्दू में आज 3 तारीख को मौसम जो है वो क्लियर है, 4 तारीख, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख को स्कर्दू में मौसम बिल्कुल क्लियर है।
मतलब अगले 8-10 दिन आप स्कर्दू मौसम के हवाले से कोई किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं। हाँ, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसकी वजह से अगर कोई इस तरह का सैलाब वगैरह या रेला आ जाता है तो उसका मैं नहीं कह सकता। बहरहाल बारिश के हवाले से जो मैंने परसेप्शन चेक की है वो अगले 8-10 दिन बिल्कुल क्लियर लग रही है। बहरहाल 9-10 मुहर्रम को स्कर्दू में सबसे ज़्यादा जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स मैंने आपको बताए, डेस्टिनेशंस आपको बताई, सबसे ज़्यादा आपको रश स्कर्दू में मिलेगा। स्कर्दू में 9-10 मुहर्रम वाले दिन मैक्सिमम मार्केट्स आपको बंद मिलेंगी, होटल्स में भी आपको उस तरह की सर्विसेज नहीं मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम जो उनका अमला होता है वो छुट्टी चला जाता है। तो बहरहाल ये है कि कहीं भी आप जाते हैं स्कर्दू में, आप ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल मंठोका वाली साइड पे, सरफरंगा वाली साइड पे, शिगर वाली साइड पे, तो आपको ट्रैफिक कंजक्शन मिल सकती है क्योंकि उस साइड पे भी आबादियाँ हैं और वहाँ पे रश, वहाँ पे आपको जुलूस की वजह से आपको ट्रैफिक कंजक्शन मिल सकती है। हाँ, अगर आप 9 तारीख को फॉर एग्जांपल स्कर्दू में हैं तो कोशिश करें आप 9 तारीख को दियोसाई चले जाएँ, या फिर 10 मुहर्रम को आप स्कर्दू में तो कोशिश करें आप 10 मुहर्रम को दियोसाई चले जाएँ। दियोसाई के रास्ते में आपको किसी किस्म की ट्रैफिक कंजक्शन नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि उस साइड पे आबादियाँ नहीं हैं और उस साइड पे इतना ज़्यादा जुलूस वगैरह नहीं निकलते, तो उस साइड पे सेफ है। 9-10 मुहर्रम आपका दिन यूटिलाइज़ भी हो जाएगा। अगर आप उधर जाते हैं तो आपका दिन यूटिलाइज़ भी हो जाएगा, आपका दिन भी ज़ाया नहीं हो जाएगा, आप किसी ट्रैफिक में या किसी ट्रैफिक कंजक्शन में आप फंसेंगे भी नहीं। बहरहाल इस टाइम जितने भी टूरिस्ट स्पॉट आपको बताए, कोशिश करेंगे मुहर्रम के दिनों में स्कर्दू जाने से अवॉइड करें। बाकी आप कहीं भी जाते हैं वो आपको मैंने अल्टरनेट बता दिया कि अगर कहीं फंस भी जाते हैं तो आपने कहाँ से निकलना है, ऐसा कोई इशू नहीं। उसके बाद व्यूअर्स हम डिस्कस कर लेते हैं स्वात कलाम मालम जब्बा वाली साइड पे। उस साइड पे वेदर की जो परसेप्शन चल रही है अगले 10-11 दिन, 3 तारीख को क्लियर है, 4 तारीख को भी क्लियर है, 5 तारीख को 40% है, 6 तारीख को क्लियर है, 7 तारीख क्लियर, 8 तारीख को 40%, 9 को भी क्लियर, 10 को 30% और 11 तारीख को भी 40%। तो कहने का मतलब यह है कि अगले 8-10 दिन स्वात कलाम मालम जब्बा वाली साइड पे भी मौसमी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद ये है कि स्वात वाली साइड पे भी 9-10 मुहर्रम को इतनी ज़्यादा आपको ट्रैफिक कंजक्शन नहीं मिलती जुलूस मुहर्रम अल हराम के जुलूस की वजह से। तो आप स्वात भी बिल्कुल टेंशन फ्री होके जा सकते हैं। और 14 अगस्त को भी कह लें कि इतना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रश आपको नहीं मिलता। स्वात के रोड्स भी बहुत अच्छे हैं। बाकी अगर आप हुंजा, नारान, इन साइड्स की आप मेरी वीडियोस आप चैनल पर से देख भी सकते हैं। बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन जगहों के हवाले से मैंने अपलोड कर दी है, वो भी आप मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगी। अगर कभी भी आप हमारे साथ टूर करना चाहें तो वीडियो पर दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।